हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट, आपके लिए लेकर आया हूं इस वीडियो में बीपीटी का प्रूफ बहुत ही सिंपल तरीके से। नहीं बन रहा है, नहीं बनता, नहीं बन रहा था, अब बनेगा। ये वीडियो बस देखिए। तो बीपीटी का आपका वो क्या कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। तो चलते हैं, बात करते हैं। तो थेल्स थ्योरम है क्या, देखिए उसके स्टेटमेंट को हम समझते हैं। तो स्टेटमेंट देखिए क्या बोला गया है कि किसी भी ट्राइंगल में, आप कोई भी ट्राइंगल ले लीजिए, कोई भी ट्रायंगल आप ले लीजिए इस तरीके से। देखिए किसी भी ट्रायंगल में, आप जानते हैं ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, तीन ही साइड होते हैं ना। ये देखिए, एक साइड ये है ए बी, एक साइड है बी सी और एक साइड है ए सी। अब इस ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन अगर ड्रॉ की जाए, देखिए हमने क्या किया, बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, ये देखिए। तो ये जो लाइन अदर टू साइड्स, दूसरे दो साइड कौन है, ए बी है और ए सी है। तो ए बी को मान लीजिए जहां पास इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका नाम दे दिया डी और इसका नाम दे दिया ई, इस पॉइंट को ई नाम दे दिया। तो ये जो लाइन है ना, ये अदर टू साइड को सेम प्रोपोर्शनल में डिवाइड करती है। यही है आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और मींस बीपीटी। और बीपीटी को ही क्या कहते हैं, थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछता है कि बीपीटी का स्टेटमेंट लिखिए और इसको प्रूव कीजिए, या फिर स्टेटमेंट देके बोलते हैं प्रूव कीजिए। एक बार स्टेटमेंट को भी तो देख लीजिए। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, देन इट डिवाइड्स दैट अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। वही है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आपका चलिए प्रूफ देखते हैं यहां से। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन। हमारे पास क्या गिवन है, तो गिवन देखिए, तो कोई ना कोई ट्रायंगल तो दिया रहेगा ना। तो बोला है किसी ट्रायंगल में, तो एक ट्रायंगल है, हमने ट्रायंगल क्या दिया है, एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी और क्या दिया, जो लाइन आपके ड्रॉ की गया है डीई जो है, ये क्या है, पैरेलल है किसके, बीसी के। डी क्या है, पैरेलल है बीसी के, जो ए बी को डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है और ए सी को ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है। बस यही ना गिवन है। आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, देखिए प्रूव हमें ये करना है कि ये सेम रेशियो में इसको डिवाइड करता है। मींस ए डी, देखिए ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। देखिए यही है थेल्स थ्योरम। तो यहां से इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो चलते हैं वो कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या है कंस्ट्रक्शन, देखिए कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन ये है कि आप क्या कीजिए, देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस पे डी से इस एसी लाइन जो है इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये एम, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एम, ये इस पर परपेंडिकुलर है, मींस 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और साथ में जिस पॉइंट ई पर कट किया है वहां पास से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए बी साइड पर। देखिए ये कहाँ किया, इस पॉइंट को हमने नाम दिया एन। देखिए ये हमने पहला कंस्ट्रक्शन किया। हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर, किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एसी पर, एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी, यही नहीं किया। और साथ में आपको इस डी को सी से ज्वाइन कर दीजिए और ई को बी से ज्वाइन कर दीजिए। देखिए सिंपल तरीके से एकदम। तो यहां से एंड जो हमने किया वही लिख दे रहे हैं, ज्वाइन डी डी सी एंड बीई। ये हमारा कंस्ट्रक्शन का काम हो गया। अब कंस्ट्रक्शन कर लिया तो देखिए क्या करना है, एक बार फिर से कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। पॉइंट डी से एसी पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डीएम, और पॉइंट ई से ए बी पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ई एन, और साथ में हमने डी सी और ई बी को ज्वाइन किया। बस सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। अब प्रूफ पे आते हैं, यहां से प्रूफ।
देखिए इस प्रूफ को करने के लिए सिंपल सा दो चीजें की जानकारी होनी चाहिए। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो कोई भी पूछता है हमसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट को ही क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। तो यहां से देखिए, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें फिगर में, तो देखिए ये पोर्शन में आपको करना क्या, देखिए माइंड में बस थोड़ा सा दिमाग में बैठाइए इस क्वेश्चन को करने के लिए। ये हमें एक बार इधर से चलना, देखिए ए ई बी, एक बार ये वाला पोर्शन लेना है और एक बार ए डी सी ये वाले पोर्शन से चलना है। तो सबसे पहले जो पोर्शन ले रहे हैं देखिए उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइटेड कर दे रहा हूं। देखिए इस तरीके से आपको ये वाले पोर्शन से चलना है। ये वाला, ये देखिए थोड़ा सा ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा। तो इसमें देख रहे हैं तो दो ट्रायंगल है, ए डी ई और एक है डी ई बी या फिर बी ई डी भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिख रहा है ए डी ई, इसका एरिया लिखते हैं। तो एरिया, ए आर फॉर एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। तो आपको मालूम है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये देखिए ये फार्मूला है सिंपल सा। तो यहां से ए आर ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, देखिए ए डी ई का एरिया तो 1/2। अब बेस क्या है, देखिए अगर मैं देखूं तो इस पर परपेंडिकुलर तो ये ईएन है ना, परपेंडिकुलर क्या है ईएन। तो बेस क्या है इस वाले ट्रायंगल में ए डी ई में, बेस आपका ए डी है इंटू बेस की जगह पर ए डी इंटू हाइट, हाइट क्या है ईएन, ये हाइट है ईएन। यहां तक तो समझ में आ गया ना। देखिए ये आप इसे पहला इक्वेशन नाम दे दीजिए। अब किसकी बात करते हैं, इस वाले ट्रायंगल की, बीई डी, बीई डी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, तो सेम इसमें भी वही फार्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, इसमें बेस क्या है, अब बेस इस वाले ट्रायंगल में देखिए ध्यान से देखिए, तो इसमें कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं है, लेकिन क्या ये बीडी जो है ए बी का ही पार्ट है, इस पर तो परपेंडिकुलर ईएन है। तो आपको देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए इस तरीके से, अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगल होता है, तो इसका अगर मुझे एरिया फाइंड करना है, मान लीजिए ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये पी क्यू आर ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, हमने बेस क्यू आर लिया, तो इस पर हाइट तो अब इस तरीके से नहीं ना ड्रॉ कर सकते, क्योंकि ये हाइट तो वहां पर 90 डिग्री बना नहीं रही है। तो यहाँ पास से हम बाहर से ही इसके लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, देखिए इस तरीके से। तो ये जो परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट को पीएम नाम दे दिया, तो ये पीएम ही इसका परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो बीईडी में कोई परपेंडिकुलर नहीं, लेकिन ये ईएन ही इसका क्या करेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो इस केस में बेस अपना क्या है डीबी इंटू हाइट क्या है ईएन, देखिए ये ईएन आपका, ये इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या कीजिए, इक्वेशन 1 और 2 का डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ डिवाइड करेगा और राइट वाला राइट की तरफ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, तो इधर राइट में क्या है इसके 1/2 इंटू ए डी अपॉन ई एन और होल अपॉन 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एन। देखिए जो जो कैंसिल हो रहे हैं, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई एन ने ई एन को खाया, क्या बचा आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी। देखिए ए डी अपॉन डी बी चाहिए था क्या हमको, हाँ लेफ्ट वाला आ गया, बहुत अच्छी बात। यहाँ से इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया ना, अगला वाला तो बस इसी के जैसे है। अब बस किधर देखना आपको, ये वाले पोर्शन में देखना, ए डी सी,
एडीसी को देखना है आपको। तो एडीसी में देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस वाले पोर्शंस के लिए। तो फिर से देखिए एडीसी में देख रहे हैं तो हमें फिर से ट्रायंगल एडीई नजर आ रहा है, ट्रायंगल एडीई नजर आ रहा है। तो एरिया, फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। सर आप तो इसको निकाल चुके हैं, फिर क्यों निकाल रहे हैं? मैंने बोला मैं तो इस तरफ से निकाला था। अब उस तरफ के लिए देखिए एरिया तो सेम होगा, उसके अंदर का जगह चेंज नहीं होगा, बस लिखने का तरीका चेंज होना है। वही हमें समझना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस। देखिए इस केस में इस वाले ट्रायंगल के लिए बेस हमने क्या ले लिया, एई। ये भी तो बेस का काम करेगा, एई। और इस बेस पर आपका जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, डीएम। इस बेस पर परपेंडिकुलर क्या है, डीएम। तो हमने ये किया डीएम, है ना। देखो एरिया क्या होगा ना, सेम आएगा, चाहे आप ये वाले मेथड से करें या इस मेथड से। बस मेथड में क्या है, उस बार हमने एडी लिया था बेस, तो हाइट क्या था, ईएन था। इस बार हमने बेस क्या लिया, ई, तो इस पर परपेंडिकुलर जो डीएम है ये आपका हाइट हो जाएगा। समझ में आया ना। अब देखिए ये आपका इक्वेशन कौन सा हो गया, इक्वेशन नंबर 4। फिर आपके पास एक ट्रायंगल है डीईसी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, तो इसके लिए भी वही हाफ इनटू बेस। बेस देखिए क्या है आपके पास, बेस है ईसी। सेम उसी तरीके से इस ईसी पर कोई परपेंडिकुलर दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन इस साइड ये जो परपेंडिकुलर डीएम वही क्या करेगा, इस ईसी के लिए भी परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो यहां से ये डीएम, और ये इक्वेशन नंबर 5। क्या करना है, इक्वेशन 4 में इक्वेशन 5 का क्या कर दीजिए, डिवाइड। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 5 डिवाइड कर दीजिए। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ डिवाइड करेगा और राइट वाला राइट की तरफ। यहां से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी। तो लेफ्ट इधर राइट वाला राइट की तरफ 1/2, बेस कितना है एई और हाइट कितना है डीएम, अपॉन इधर इसका 1/2 ईसी इंटू डीएम। तो जो जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करते हैं। ये डीएम से डीएम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, बचा क्या, एई अपॉन ईसी। अभी ई कैंसिल ना कर देना, वो पॉइंट थोड़ी है, ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एई और ये ईसी एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये देखिए हमारे पास आया फाइनली एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी। अब थोड़ा सा देखते हैं इसे, इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देते हैं, 6। इक्वेशन नंबर 6। अब देखते हैं हमारा आने के लिए क्या चाहिए हमको। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी एडी अपॉन डीबी, और ये भी एई अपॉन ईसी। मतलब देखो ये वाला इधर मिल गया और ये वाला इधर मिल गया, बट दोनों को हमें बराबर नहीं दिखाना है। तो हम देख रहे हैं कि इधर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई और ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब ऊपर वाले बराबर, तो नीचे वाले भी बराबर हो जाते हैं, तो हमारा काम चल जाता है। तो नीचे वालों के लिए देखता हूं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी, देखिए बीडी कहाँ है, बी डी ई, देखिए ये ट्रायंगल है बी डी ई, और ट्रायंगल डीईसी डी ई सी। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को देखूं तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच ड्रॉ है। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच में ड्रॉ है। और आपने पढ़ा है कि अगर किन्हीं दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रायंगल ड्रॉ हो तो उनके एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी के। बस देखिए आपका प्रूफ आ गया। और इसका रीजन क्या है कि ट्रायंगल between the same parallel lines, area of triangle between the same parallel lines are equal। ये देखिए, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं इस वाले में, देखिए अगर मैं इसे इक्वेशन 6 अभी नाम ना दूं तो आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन
DEC किसके इक्वल हो गया, एरिया किसका इक्वल हो गया, BD के। तो मैं यहाँ पास लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल होगा AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, और इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए इक्वेशन 3 और 6 को देखिए, तो इधर इसका लेफ्ट इसके लेफ्ट के बराबर है, तो इसका राइट भी इसके राइट के क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 6 आपके पास क्या आ गया, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही ना हमें प्रूफ करना था। देखिए कितने आसान तरीके से ये प्रूफ हुआ, और ये क्वेश्चन 5 नंबर का जरूर आता है। आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। वीडियो को पॉज करके आप इसका सोल्यूशन अच्छे से समझ लीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए। थैंक यू।